जय हिंद दोस्तों, सीए मोहित गुप्ता दिस साइड। आज है 3 जुलाई 2021 और स्वागत है आपका पोस्ट मार्केट एनालिसिस सीरीज़ के इस लेटेस्ट एपिसोड में, जहां हम इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स डेटा को एनालाइज करेंगे और आने वाले दिनों की रेंज एंड मार्केट पोजीशन को असेस करेंगे। Want to meet like-minded traders and discuss option strategies, adjustments and more? Just type in Discuss Nifty in your Telegram search box and join the friendly trader community. तो हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से। निफ्टी 50 में आपने देखा कि निफ्टी 50 पिछले 4 दिनों से लगातार रेड कैंडल्स यहाँ पर बना रही थी और वो भी काफ़ी बड़ी बड़ी। उसके बाद निफ्टी ने फ्राइडे को इस रेड कैंडल की फॉर्मेशन को नेगेट किया और ग्रीन कैंडल के अंदर हमें क्लोजिंग दी, जो कि एक अच्छा सिग्नल है एक रिवर्सल के लिए। सो यहाँ पर हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों के अंदर थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिले एंड मार्केट थोड़ा सा 15,850 से 15,900 के तक जाने की कोशिश करे। सो यहाँ पर जो सेलिंग प्रेशर था वो यहाँ पर रुकता हुआ हमें देखने को मिला फ्राइडे को। बट यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि निफ्टी ने अभी भी अपना जो लोअर हाइज एंड लोअर लोज का पैटर्न था उसको यहाँ पर निगेट नहीं किया। मतलब कि अभी भी निफ्टी ने फ्राइडे को लोअर हाई लगाया एंड लोअर लो लगाया, मतलब कि फ्रेश लोअर हाई एंड फ्रेश लोअर लो यहाँ पर लगाया, जो कि एक बियरिश पैटर्न के अंदर अभी भी निफ्टी फॉर्म कर रही है। सो ये चीज़ को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। वहीं पर मैं बताऊँ कि निफ्टी अगर अभी भी ऐसे निफ्टी के अंदर डरने की बात नहीं है, बिकॉज निफ्टी अभी भी अप ट्रेंड के अंदर है एंड कभी भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट, अगर निफ्टी ही नहीं कोई भी इंस्ट्रूमेंट वन साइडेड अपसाइड मूव नहीं करता। हमेशा अगर मार्केट के अंदर कभी भी ऐसी स्ट्रेट लाइन आपको अपसाइड नहीं देखने को मिलेगी अनलेस उसके अंदर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हो रही है। सो कभी भी जब कोई चीज़ ऊपर बढ़ती है तो या तो उसके अंदर रिट्रेसमेंट आएगी, जो कि आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट से असेस करते हैं, या उसके अंदर एक कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसके बाद अगेन से फ्रेश बाइंग आती है मार्केट के अंदर एंड अगेन से नया हाई वहाँ पे बनता है। तो मैं अगर आपको निफ्टी 50 की ही हिस्ट्री के अंदर लेकर जाऊँ, सो निफ्टी 50 के ही चार्ट को हम थोड़ा सा पीछे देखते हैं तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, तो यहाँ पर निफ्टी ने क्या करा, एक अपसाइड दिखाई और उसके बाद निफ्टी ने कंसोलिडेट किया, देन अगेन हमें अपसाइड दिखाई, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट यहाँ पर दिखाई एंड अगेन अपसाइड, देन रिट्रेसमेंट, देन अगेन निफ्टी ने अपसाइड दिखाई और हमें एक कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर निफ्टी जाता हुआ दिखा। तो यहाँ पे निफ्टी एक कंसोलिडेट करा एंड उसके बाद कंसोलिडेट करने के बाद अगेन निफ्टी ने यहाँ पर अपसाइड दिखाई, जो कि इसने नया ऑल टाइम हाई लगाया था। तो यहाँ पर इधर जब निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई लगाया था तो ये ऑल टाइम हाई लगाने के बाद निफ्टी एक कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर गया था, जो कि एक बेरिश पैटर्न के अंदर मूव किया। देन अगेन निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया और अब अगेन ये कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर है। तो तभी यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा कम आपको दिख रही है, बिकॉज मार्केट की रेंज एक कंसोलिडेशन मूव के अंदर हमें शो हो रही है। एंड अगर आप इंडिया विक्स भी देखें तो वो 13 से नीचे पहुंच चुके हैं एंड कमिंग डेज़ में आपको 12 से भी नीचे देखने को मिलेगा। कंटिन्यूसली यहाँ पर विक्स फॉल होता हुआ हमें दिख रहा है, जो कि एक अच्छा साइन भी है कि मार्केट अपसाइड पर पहुंच रही है एंड वहाँ पर थोड़ी कंसोलिडेशन हो रही है। बट वहीं पर ये डिज़ास्टर भी बन जाता है कभी कभी ऑप्शन सेलर्स के लिए, अगर वहाँ पर मार्केट के अंदर मूव परसीव्ड रिस्क से ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिल जाए। सिमिलरली बैंक निफ्टी में हमने देखा कि पिछले 4 दिनों की रेड कैंडल्स को बैंक निफ्टी ने ग्रीन के अंदर क्लोज किया एंड यहाँ पर अपने लोअर हाइज एंड लोअर लोज की फॉर्मेशन को कंटिन्यू रखा, जो कि एक बेरिश पैटर्न है। वहीं पर निफ्टी की हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट जो निफ्टी की रहेगी वो फ्राइडे का जो लो है, या फिर आप ये वाला लो जो मैंने 15,600 के आसपास मार्क करा था इसको आप मार्क कर सकते हैं। मतलब कि 15,600 के आसपास निफ्टी की एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगी एंड अप साइड पर जहाँ पर 15,900 के ऊपर निफ्टी रेजिस्टेंस फेस कर रहा था वो रेजिस्टेंस थोड़ी सी डाउन साइड पर भी आप शिफ्ट होती हुई आपको देखने को मिलेगी कि 15,800 के ऊपर, 15,800 से 15,850 के ऊपर भी निफ्टी अब रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो 15,850 का लेवल आपको इमीडिएट रेजिस्टेंस के लिए मार्क करके रखना चाहिए, जिसके बाद डेफिनेटली 15,900 जो कि इसका ऑल टाइम हाई के आसपास का लेवल है वहाँ उसको ब्रेक करना थोड़ा सा टफ रहेगा। सो 15,850 एंड 15,900 की रेजिस्टेंस एंड 15,600 कि यहाँ पर सपोर्ट आपको मार्क करके रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर निफ्टी ने ग्रीन फ्राइडे को एक गैप अप ओपनिंग के बाद सेलर्स ने जो प्रेशर दिखाया उसको निगेट करके यहाँ पर ग्रीन के अंदर क्लोजिंग दी, जो कि यहाँ पर दिखाता है कि सेलर्स की अब जो हिम्मत थी वो थोड़ी कम हो गई है एंड बायर्स का अब यहाँ पर कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये एक पोटेंशियल रिवर्सल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर आने वाले दिनों में पोटेंशियल रिवर्सल यहाँ से देखने को मिलता है देन निफ्टी का ये जो 15,700 का लेवल है ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है। सो आपको ये 4 लेवल अपने चार्ट्स के ऊपर डेफिनेटली मार्क करके रखनी चाहिए एंड इन केस ऑफ पैनिक लो 15,500 का लेवल एक ऐसा लेवल है जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आपको देखने को मिल सकती है, जो कि इन 2 कैंडल के अंदर आपको क्लियरली नज़र आ रहा है।
चलते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात करी थी, तो उन लेवल्स के अंदर कुछ चेंज नहीं है, बिकॉज बैंक निफ्टी भी एक कंसोलिडेशन मूव के अंदर है एक अपसाइड दिखाने के बाद। सो सिमिलरली बैंक निफ्टी के अंदर यही लेवल्स रहेंगे आपके पास, जहाँ पर 34,500 की बैंक निफ्टी में सपोर्ट रहेगी एंड 35,000 की बैंक निफ्टी की इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगी, जिसके बाद 35,500 टू 35,600 के आसपास बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। वहीं पर डाउन साइड पर अगर हम 34,500 बैंक निफ्टी ब्रेक करता है, दैन डेफिनेटली 33,900 टू 34,000 के आसपास बैंक निफ्टी को एक अच्छी सपोर्ट यहाँ पर दिखानी चाहिए, जिसके बाद थोड़ा सा बाउंस बैक 34,500 तक देखने को मिल सकता है। सो ये बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स रहेंगे जो आपको मार्क करके रखने चाहिए, एंड ये इसके अंदर प्रीवियस वीडियो से कोई चेंज खास नहीं है। सो सिमिलर थिंग्स हम अपनी ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस के अंदर भी देखेंगे, जो कि मैं लास्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करूँगा। मार्केट ब्रेथ की बात करें तो निफ्टी 500 इंडेक्स के अंदर मार्केट ब्रेथ गेनर्स के फेवर में थी, जहां पर एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो हमें 1.36 का देखने को मिला। मतलब कि 286 शेयर्स ग्रीन के अंदर क्लोज हुए एंड 211 शेयर लाल निशान के अंदर बंद हुए। 4 शेयर्स ऐसे भी थे जिनके अंदर कोई भी हमें चेंज नहीं देखने को मिला। टॉप गेनर्स की बात करें तो निफ्टी 500 इंडेक्स में 10% से ज़्यादा बढ़ने वाले शेयर्स में नाम रहे रूट मोबाइल एंड इंडोको रेमेडीज़ लिमिटेड, जिनकी वन टाइम वीकली वॉल्यूम भी 23 टाइम्स यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिली। सो ये शेयर्स को आपको डेफिनेटली अपनी वॉच लिस्ट के अंदर मार्क करके रखना चाहिए। वहीं पर ये शेयर्स के अंदर भी अच्छा हमें गेनर देखने को मिला जो कि टॉप गेनर्स की लिस्ट में थे। तो वेल्सपन इंडिया, CCL, रेडिंगटन, IOLCP पर्सनली मैंने इसको 150 के लेवल के आसपास बाई किया था एंड इसको 310-320 के लेवल के आसपास इसको हमने निकाल दिया था लास्ट ईयर। उसके बाद IOLCP ने ऑलमोस्ट 750 से 800 के लेवल को भी टच किया था, बट अब इसके अंदर मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इसको दोबारा 651 के लेवल्स के ऊपर बाई करूं, चाहे डेफिनेटली ये 7% का इंक्रीज़ इसने दिखाया है। क्योंकि अगर आप किसी शेयर को 150 रुपये पे बाई करते हो पिछले साल ही और उसको 310 पे निकाल देते हो और अब वो शेयर 800 के आसपास चले या 700 के आसपास चले, तो उसके अंदर डेफिनेटली एक अच्छी क्वांटिटी में बाइंग करना बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो ये एक आपके लिए लर्निंग है। अगर आप किसी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो तो यहाँ उसको क्विक बक्स के लिए, मतलब कि 310 में मैंने सेल किया था कि मैं इसको दोबारा से 250 के आसपास बाई करूँगा, बट 250 का लेवल कभी आया ही नहीं। तो अब मैं दोबारा डेफिनेटली अब इस लेवल पे मैं इसको बाई नहीं कर सकता। तो अगर कोई आपने अच्छा शेयर बाई कर लिया है और उसको लॉन्ग टर्म के लिए बाई करा है, तो उसको 10-20 रुपये की प्रॉफिट बुकिंग के लिए या फिर 10-20 रुपये दोबारा से सस्ता खरीदने के चक्कर में उसको सेल मत करो अपनी लॉन्ग टर्म होल्डिंग को, बिकॉज अगर वो एक वन साइड मूव दिखा देता है देन डेफिनेटली आप उसको उन लेवल्स के ऊपर बाई नहीं कर पाओगे। तो सिमिलरली यहाँ पर कैश सिक्योर्ड पुट की बात आती है। अगर कोई कैश सिक्योर्ड पुट करता है डिलीवरी लेने के लिए, तो अगर वो शेयर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, फॉर एग्जांपल रिलायंस कोविड के टाइम के अंदर 1000 रुपये से नीचे आ गया था, तब मैंने रिलायंस के अंदर कैश सिक्योर्ड पुट करी थी, बट उसके बाद रिलायंस 1000 से 2000 चला गया। अब जहाँ अगर आपको कोई चीज़ एक्चुअल के अंदर डिलीवरी में लेनी है तो उसको डेफिनेटली आप कैश के अंदर बाइंग करना स्टार्ट कर दो, एंड अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर रहे हो तो उसको होल्ड करके रखो, 10-20 रुपये के लिए उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग मत करो। सो दिस वुड बी लर्निंग फ्रॉम IOLCP। एनीवेज इस लेवल के ऊपर मैं इसको डेफिनेटली नहीं बाई करूँगा, चाहे कितनी भी अट्रैक्टिव कंपनी या वैल्यूएशन ना हो, बिकॉज साइकोलॉजी मेरे को इसके अंदर एंटर नहीं करने देगी। अगर ये शेयर 650 से 500 पे आता है तो मैं इसको होल्ड नहीं कर पाऊंगा। 150 के लेवल पर मैं उसको डेफिनेटली, अगर ये 150 से 70 पे भी होता तब भी मैं इसको होल्ड कर पाता, बिकॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑन दिस कंपनी। सो इसके अलावा JB केमिकल फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज, विनती एंड HFCL ने एक अच्छा गेन हमें दिखाया, तभी ये टॉप गेनर्स के अंदर रहे निफ्टी 500 इंडेक्स के, और सभी शेयर 5% से ज़्यादा की बढ़त के साथ क्लोज हुए। टॉप लूजर्स की बात करें तो निफ्टी 500 इंडेक्स के अंदर 5% से ज़्यादा गिरने वाले शेयर में अडानी ग्रुप रहा। हालांकि अडानी के ऑलमोस्ट सारे शेयर्स ही हमें टॉप लूजर्स में देखने को मिले, जहां पर अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन, अडानी टोटल गैस एंड अडानी एंटरप्राइजेस टॉप लूजर्स की लिस्ट में रहे। वहीं पर भारत रसायन, JW एनर्जी भी 3% से ज़्यादा गिरने वाले शेयर्स की लिस्ट के अंदर हमें देखने को मिले। F&O स्टॉक्स जिनका डिलीवरी परसेंटेज 50% से ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर जो बायर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट हमें ज़्यादा देखने को मिला। उनके अंदर नाम रहे HDFC बैंक, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, यूनाइटेड स्पिरिट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, HDFC एसेट मैनेजमेंट, अल्ट्राटेक, हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड ऐसे ही कंप्लीट स्टॉक की लिस्ट है, जो कि आप वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वहीं पर यूनाइटेड स्पिरिट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर जो वीकली एवरेज था वो 36% के आसपास चलता था डिलीवरी परसेंटेज का, लेकिन फ्राइडे को हमें वो 70% के ऊपर देखने को मिला। सिमिलरली इंटरग्लोब एविएशन, श्री सीमेंट्स एंड मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर भी हमें वीकली एवरेज से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिला डिलीवरी परसेंटेज के अंदर। तो डेफिनेटली इन स्टॉक को आप
आप अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं एंड बाइंग साइड पर इनके अंदर एंट्री बनाने की सोच सकते हैं। टोटल 45 स्टॉक्स के अंदर हमें लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला, यानी कि प्राइस के इंक्रीज़ के साथ साथ ओपन इंटरेस्ट के अंदर इंक्रीज़, जो कि हमें दिखाता है कि प्राइस के बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर जो बायर्स हैं उनका इंटरेस्ट यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है और वो अपनी और ज़्यादा बाइंग यहाँ पर कर रहे हैं। तो 45 स्टॉक्स में से टॉप 5 स्टॉक्स का नाम अगर मैं बताऊं तो टाटा केमिकल्स, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, नवीन फ्लोरिन, मुथूट फाइनेंस एंड गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। ऐसी ही कंप्लीट 45 स्टॉक्स की लिस्ट है जहां पर लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला। फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप होना ज़्यादा आपको बाइंग साइड पर अच्छा रहता है कि आप इनको अपनी बाइंग वॉच लिस्ट में रखें मोर देन कि शॉर्ट कवरिंग कितनी देर टिकेगी उसका कोई ख्याल नहीं होता, बट लॉन्ग बिल्डअप के अंदर फ्रेश बाइंग वहाँ पर हमें देखने को मिलती है, जो कि एक अच्छा बुलिश साइन हम कह सकते हैं। टोटल 41 स्टॉक्स के अंदर हमें शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला, यानी कि प्राइस के गिरने के साथ साथ ओपन इंटरेस्ट में इंक्रीज़। इनका मतलब होता है कि प्राइस की गिरती हुई प्राइस के ऊपर यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो अपनी बेट को हाई कर रहे हैं, अपनी इंटरेस्ट को इंक्रीज़ कर रहे हैं, पोजीशंस के अंदर और ज़्यादा सेलिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से शेयर की प्राइस और ज़्यादा गिरती है एंड यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप जैसी पोजीशन हमें देखने को मिलती है। तो टोटल टॉप 5 स्टॉक्स जहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, L&T, बाटा इंडिया, HDFC एसेट मैनेजमेंट एंड बजाज फिनसर्व जैसे नाम रहे। कंप्लीट स्टॉक की लिस्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आपको सिर्फ एक मैसेज डालना है एंड आपको कंप्लीट स्टॉक की लिस्ट आप शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग बिल्डअप एंड शॉर्ट बिल्डअप की लिस्ट आप टेलीग्राम ग्रुप में हमें ले सकते हैं। 25 स्टॉक्स के अंदर हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली, यानी कि प्राइस के गिरने के साथ साथ ओपन इंटरेस्ट में भी गिरावट। ये हमें शो करता है कि जिन्होंने यहाँ पर लॉन्ग्स बना रखे थे वो अब प्राइस के गिरने के साथ साथ उनको थोड़ा डर लगना स्टार्ट हुआ है, तो या तो उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करी है या अपनी पोजीशन को वो लॉस के अंदर काटना स्टार्ट कर रहे होंगे। सो एनीवेज मतलब ये है कि उन्होंने अपनी जो लॉन्ग पोजीशंस थी उनको वो कम करना स्टार्ट कर रहे हैं। सो टॉप 5 स्टॉक्स जहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली, एम्फेसिस, कोफोर्ज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, TVS मोटर, अपोलो टायर्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को डेफिनेटली आपको अपने रेडार में रखना चाहिए, बिकॉज भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड रिजल्ट्स के बाद काफ़ी अच्छा गेन दे चुका है एंड वहाँ पर हमें थोड़ी लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली है, और अगर ये लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट बिल्डअप में कन्वर्ट होती है देन भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के अंदर हमें थोड़ी और डाउन साइड देखने को मिल सकती है। अदरवाइज़ हो सकता है कि ये अप ट्रेंड के बाद थोड़े से पुल बैक के बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड अगेन 200 के लेवल को टच करने के लिए भागे। तो BEL को आपको डेफिनेटली अपने रडार में रखना चाहिए, बिकॉज ये अभी मोमेंटम के अंदर है, इसके अंदर वॉल्यूम्स एंड मोमेंटम आपको अच्छा मिल जाएगा ट्रेडिंग साइड पर। टोटल 48 स्टॉक्स के अंदर हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, यानी कि प्राइस के बढ़ने के साथ साथ ओपन इंटरेस्ट में गिरावट। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब यहाँ पर प्राइस गिर रही थी पिछले 4-5 दिनों से निफ्टी 50 के अंदर, तो लोगों ने काफ़ी सारे शॉर्ट्स यहाँ पर अपने एंटर करे, मतलब काफ़ी ज़्यादा सेलिंग पोजीशन यहाँ पर सेल पोजीशन बनाई थी इन स्टॉक्स के अंदर। अब आपने देखा कि फ्राइडे को मार्केट ने ग्रीन के अंदर क्लोजिंग करी, मतलब कि सेलर्स ने गैप अप ओपनिंग के बाद डाउन साइड पर तो मार्केट को लेकर गए, बट उसके बाद बुल्स हावी हो गए एंड मार्केट को धीरे धीरे वो ऊपर ले गए और ग्रीन के अंदर क्लोज करके। तो इससे क्या होता है, जिन्होंने यहाँ पर सेलिंग कर रखी है उनको थोड़ा डर लगना स्टार्ट होता है कहीं रिवर्सल ना आ जाए, तो वो डेफिनेटली पिछले 4 दिनों से मार्केट नाल निशान में क्लोज हो रही थी तो वो प्रॉफिट के अंदर बैठे होंगे, तो वो अपनी शॉर्ट पोजीशन के अंदर प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि मार्केट के अंदर और थोड़ी बाइंग आती है एंड मार्केट एक रिवर्सल का मोड ले लेती है एंड मार्केट अपसाइड में मूव करती है। तभी मैंने आपको बोला कि पिछले 4 दिनों की जो हमें रेड कैंडल देखने को मिली निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी में, वो अब ग्रीन में अंदर क्लोज हुई है, तो वहाँ से एक पोटेंशियल हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है कि निफ्टी दोबारा से 15,850 से 15,900 के लेवल को टच करने की कोशिश वहाँ पे कर सकता है, जो शॉर्ट कवरिंग से आपको वहाँ से अर्ली साइन मिल जाता है कि वहाँ पर शॉर्ट पोजीशन वहाँ पर बुक होनी स्टार्ट हो गई हैं। अब शॉर्ट पोजीशन जब बुक होनी स्टार्ट हो गई हैं, वहाँ पर फ्रेश लॉन्ग्स बनना स्टार्ट होंगे, तो निफ्टी एक नए ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ने की स्टार्टिंग कर सकता है। तो टोटल 48 स्टॉक्स में टॉप 5 नेम बताऊँ तो औरोबिंदो फार्मा, एस्कॉर्ट्स, IRCTC, ट्रेंट एंड मेट्रोपोलिस के अंदर हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। चलते हैं कैश डेटा के ऊपर। कैश डेटा में DIIs की बात करूं तो DIIs नेट बायर्स में थे 930 करोड़ की बाइंग के साथ, वहीं पर FIIs 982 करोड़ की सेलिंग के साथ नेट सेलर्स रहे। टोटल DIIs एंड FIIs कैश मार्केट के अंदर नेट सेलर्स पर रहे, मतलब कि इनका जो नेट पोजीशन रही वो नेट सेलर के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं कि इमटेरियल पोजीशन रही, जहाँ पर DIIs ने FIIs की सेलिंग को निगेट कर दिया और यहाँ पर हमें कुछ खास मार्केट में देखने को नहीं मिला। वहीं पर मंथ टू डेट की बात करें तो मंथ टू डेट के अंदर DIIs नेट बायर्स पोजीशन में रहे 1800 करोड़ की बाइंग के साथ एंड FIIs नेट सेलिंग पोजीशन पर हैं 2200 करोड़ की सेलिंग के साथ। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कैश मार्केट के अंदर। डेरिवेटिव्स एनालिसिस पे बात करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स से स्टार्ट करके। तो रिटेल इन्वेस्टर इंडेक्स फ्यूचर्स पर बुलिश थे एंड स्टॉक फ्यूचर्स पर बियरिश, जहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने अपनी शॉर्ट्स के अंदर अनवाइंडिंग करी, वहीं पर स्टॉक फ्यूचर के अंदर इन्होंने अपने लॉन्ग के अंदर अनवाइंडिंग करी, जो कि इंडेक्स के अंदर इनकी बुलिश पोजीशन दिखाती है एंड स्टॉक्स के अंदर इनकी बियरिश पोजीशन दिखाती है।
इंडेक्स ऑप्शन पर रिटेल इन्वेस्टर बेरिश थे एंड स्टॉक ऑप्शन पर ये बुलिश थे, जहाँ पर इंडेक्स कॉल ऑप्शन में इन्होंने अपने शॉर्ट्स के अंदर एडिशन करी एंड पुट ऑप्शन के अंदर इन्होंने अपने शॉर्ट्स के अंदर अनवाइंडिंग करी। वहीं पर कॉल ऑप्शन के अंदर इन्होंने कॉल्स को बाई किया एंड पुट को सेल किया, जो कि एक स्टॉक ऑप्शन के अंदर एक बुलिश पोजीशन इन्होंने बनाई। DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो DIIs इंडेक्स फ्यूचर्स पर बेरिश थे, स्टॉक फ्यूचर्स पर बेरिश थे। इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर एंड स्टॉक ऑप्शन के अंदर इनका कुछ खास हमें मोमेंटम देखने को नहीं मिला, बट स्टॉक ऑप्शंस के अंदर इनकी बेरिश पोजीशन बन के गई। ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि DIIs डेरिवेटिव मार्केट के ऊपर बेरिश थे एंड कैश मार्केट के ऊपर बुलिश थे। सो जहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर के अंदर भी इनका कुछ खास चेंज हमें देखने को नहीं मिला, वहीं पर स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर इन्होंने अपनी शॉर्ट्स के अंदर एडिशन करा एंड स्टॉक कॉल ऑप्शन के अंदर इन्होंने अपनी जो शॉर्ट पोजीशन थी उनके अंदर और ज़्यादा सेलिंग करी, जो कि एक बेरिश पोजीशन यहाँ पर दिखाता है। बट ऑल इन ऑल आप देख सकते हैं DIIs ने कुछ खास यहाँ पर एक्शन डेरिवेटिव मार्केट में कुछ ज़्यादा करा नहीं है। वहीं पर FIIs की बात करें तो FIIs इंडेक्स फ्यूचर एंड स्टॉक फ्यूचर दोनों पर ही बुलिश थे, जहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने अपनी लॉन्ग्स के अंदर एडिशन करा, वहीं पर स्टॉक फ्यूचर के अंदर इन्होंने अपने शॉर्ट्स के अंदर अनवाइंडिंग करी। एंड इंडेक्स ऑप्शन पर FIIs न्यूट्रल थे एंड स्टॉक ऑप्शन के ऊपर ये न्यूट्रली बेयरिश थे, जहाँ पर इंडेक्स कॉल ऑप्शन के अंदर इन्होंने अपने कॉल को भी सेल करा, अपनी मतलब कॉल के अंदर जो लॉन्ग्स थे उनको अनवाइंड करा एंड पुट के अंदर भी अपने लॉन्ग को अनवाइंड करा। जहाँ पर ये कॉल एंड पुट दोनों को बाय करके बैठे हुए थे, वहाँ पर इन्होंने उसके अंदर आज 25-25 हज़ार क्वांटिटी के साथ सेलिंग करी। तभी मैंने यहाँ पर बोला कि इन्होंने पोजीशन को थोड़ा ऑफलोड करा है, यहाँ पर न्यूट्रल पोजीशन यहाँ पर बना कर गए हैं इंडेक्स के ऊपर। वहीं पर स्टॉक कॉल ऑप्शन की बात करें तो स्टॉक कॉल ऑप्शन में इन्होंने अपने शॉर्ट्स के अंदर एडिशन करी, मतलब कि कॉल्स को सेल करा एंड पुट के अंदर इमटेरियल यहाँ पर मूव देखने को मिली, जो कि एक बेयरिश साइन हमें दिखाता है। प्रोप्राइटरी फर्म्स की बात करें तो प्रोप्राइटरी फर्म्स यानी प्रोज इंडेक्स फ्यूचर्स पर तो बेयरिश थे बट स्टॉक फ्यूचर्स पर ये बुलिश थे, जहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर इन्होंने अपने लॉन्ग्स के अंदर अनवाइंडिंग करी, वहीं पर स्टॉक फ्यूचर के अंदर इन्होंने लॉन्ग के अंदर बिल्डअप करा। इंडेक्स ऑप्शन पर इनका न्यूट्रली बुलिश व्यू था एंड स्टॉक ऑप्शंस के ऊपर भी इनका बेयरिश व्यू था, जहाँ पर इंडेक्स कॉल ऑप्शन के अंदर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बाइंग करी, या फिर आप बोल सकते हैं कि अपनी जो शॉर्ट्स बना रखे थे उनको इन्होंने फुली कवर कर लिया यहाँ पर, यानी कि इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। जब मार्केट यहाँ पर डाउन साइड पर आई उसके बाद मार्केट ने ग्रीन के अंदर क्लोजिंग यहाँ पर दिखानी स्टार्ट करी, तो इन्होंने जो कॉल ऑप्शन सेल कर रखी थी उसको यहाँ पर बुक करते हुए ये दिखे फ्राइडे को। वहीं पर पुट्स के अंदर इन्होंने फ्रेश यहाँ पर बाइंग करी, जो कि एक बेयरिश पोजीशन इनकी दिखाती है। वहीं पर स्टॉक कॉल ऑप्शन की बात करें तो कॉल ऑप्शन के अंदर इन्होंने अपने शॉर्ट्स के अंदर बिल्डअप करा एंड स्टॉक पुट ऑप्शन के अंदर इन्होंने अपने लॉन्ग के अंदर बिल्डअप करा, जो कि एक बेरिश पोजीशन हमें यहाँ पर दिखाती है। चलते हैं हमारे की डेटा यानी कि ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस पर। ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस की बात करूँ तो निफ्टी के अंदर जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पर है वो है 15,800 के ऊपर, जो कि एक 15,800 निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। एंड आपको पता है कि चार्ट्स के ऊपर भी 15,850 एंड 15,900 के लेवल पर कितनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निफ्टी के अंदर बनी हुई है। तो 15,800 से 15,900 का लेवल निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा इस एक्सपायरी के लिए, अगर ये इसको ब्रेक नहीं कर पाता। डेफिनेटली ओपन इंटरेस्ट चेंज होता रहता है और आपको लाइव मार्केट के अंदर जो हम ओपन इंटरेस्ट देते हैं उसको भी एनालाइज करना चाहिए। वहीं पर 15,800 के बाद 15,600 एंड 15,700 के ऊपर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हमें कॉल साइड पर देखने को मिला। बट ऑल इन ऑल आप चार्ट के हिसाब से थोड़ा कंजर्वेटिव रहें तो 15,800 के ऊपर 15,850 से 15,900 की आप रेजिस्टेंस निफ्टी में मान सकते हैं। वहीं पर डाउन साइड पर 15,700, 15,600 एंड 15,500 पर हमें पुट सेलिंग यहाँ पर देखने को मिली, जो कि निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम कर सकती है। तो डाउन साइड पर 15,600 का लेवल आप एक कंजर्वेटिव सपोर्ट का काम यहाँ पर मान सकते हैं, या फिर हाईली कंजर्वेटिव ट्रेडर 15,500 का लेवल यहाँ पर निफ्टी की सपोर्ट को मान के चल सकता है। तो ओवरऑल रेंज यहाँ पर 15,600 से 15,850 की हमारे पास निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है हमें 8 जुलाई की एक्सपायरी के लिए। वहीं पर बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी के अंदर 35,000 के ऊपर सबसे ज़्यादा हमें ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला, और 35,000 एक बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। जिसके बाद 35,500 एंड 36,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, जो कि एक बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगी। सो कंजर्वेटिव ट्रेडर 35,500 को अपनी बैंक निफ्टी की रेजिस्टेंस मांग सकता है, एंड 34,500 जहाँ पर कि बैंक निफ्टी में हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट है उसको एक सपोर्ट का काम वो मान सकता है। तो बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग रेंज जो कि पिछले वीक की भी हमने ट्रेडिंग रेंज बताया था वो 34,500 टू 35,500 रहेगी। अब आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 हफ्तों से मैं यही ट्रेडिंग रेंज बता रहा हूँ, बिकॉज बैंक निफ्टी अभी कंसोलिडेशन फेस में है। बैंक निफ्टी एंड निफ्टी एक अपसाइड के बाद अभी कंसोलिडेशन फेस के अंदर है, और रेंज यही रहेगी जहाँ पर उन्होंने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट फेस करी है, और वो हमें ओपन ट्रस्ट में भी रिफ्लेक्ट होती हुई दिख रही है। डेफिनेटली 35,500 के ब्रेक के बाद और 35,500 के ब्रेक के बाद 34,000 एंड 36,000 जो कि राउंड नंबर हैं साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं।
तो यहाँ पर क्लोज करता हूँ मैं आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो। डेफिनेटली वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, बट आपको कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर नॉलेज यहाँ पर डेफिनेटली गेन करने के लिए मिला होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट्स के अंदर अपने फीडबैक्स ज़रूर दें, बिकॉज उससे मेरे को थोड़ी हेल्प मिलती है, मोटिवेशन भी मिल जाती है। जो लोग थैंक्स लिखते हैं एंड जो लोग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं, उससे भी हमें मोटिवेशन मिलती है कि लोग एक्चुअली इन वीडियोज़ को देख रहे हैं एंड दे आर एक्चुअली these videos are actually being useful to you. So I hope it will help you in your trading and आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा. So thank you, bye bye, जय हिंद. Thank you for watching. Please post any questions you have in the comment section. Also, do not forget to like and share the video and subscribe to the channel. To find us on Twitter, Telegram and Facebook, use the username NiftyBN. Also, we post some of our trades to the community tab. So do not forget to check that from time to time.